जय महालक्ष्मी। आर सोनी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे सभी श्रद्धालुओं को विदित है कि 15 जनवरी 2024 इस वर्ष में मकर संक्रांति का पावन पर्व होने जा रहा है और मकर संक्रांति की हमारे जीवन में क्या शुभता है, इस विषय में मेरा मार्गदर्शन यह है कि यह दिन भारतीय संस्कृति में बड़ा पुण्य का दिन माना गया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने आज के दिन के लिए काफी समय तक प्रतीक्षारत रहकर बाणों की शैया पर जीवन मृत्यु के बीच का कष्ट झेला और उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की, तब जाकर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। आज के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनिदेव की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यह दिन पितृ तर्पण से लेकर के दान पुण्य इत्यादि के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होता है। मैं सभी लोगों को यही सलाह देता हूं कि आज के दिन भगवान सूर्य की पूर्ण विधि विधान से, पूर्ण मनोभाव से पूजा करना चाहिए, क्योंकि मुझे ज्योतिष में विशेष उपलब्धियां हासिल होने की वजह से मैं इस दिन को ज्योतिष की दृष्टिकोण से भी देखता हूं। सूर्य 9 ग्रहों में प्रमुख हैं और सभी ग्रहों के राजा हैं, इसलिए यह दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान शनिदेव कलयुग के राजा हैं जो सूर्यदेव के पुत्र हैं, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके, अगर पास में कोई पवित्र नदी है तो वहां जाकर कीजिए, अन्यथा अपने घर में कीजिए। खासकर तिल मिलाकर के स्नान करने का बड़ा महत्व है। और उसके पश्चात घर में भगवान सूर्यदेव की आराधना करने के लिए तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ी रोली, गुड़, केसर और तिल मिलाकर भगवान सूर्य को, उगते हुए भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य हमें प्रदान करना चाहिए, जिससे भगवान सूर्य की हमें प्रसन्नता पूरे वर्ष भर के लिए प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमें आज के दिन दीन दुखियों की सेवा में वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए, भोजन इत्यादि का दान करना चाहिए। अन्न 7 तरह के हों तो और अच्छा है, 7 तरह के अनाज का दान करें। खासकर तिल से बने पदार्थ, तिल और गुड़ के लड्डू हो गए, गजक हो गई हैं। इसके अलावा और भी जो तिल से बने हुए पदार्थ हों, उन्हें लोगों को, अपने रिश्तेदारों के साथ साथ दीन दुखियों की सेवा में भी और अपने परिवार के साथ में बैठ करके उसको अर्पण करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। तो ये इस दिन की महत्वपूर्ण बात है। पूजा सामग्री में हम भगवान सूर्यदेव के लिए एक चौकी ले सकते हैं, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। सूर्यदेव की अगर कोई मूर्ति हो तो बहुत ही अच्छा है, साथ में गणेश जी की मूर्ति रखें। कुमकुम से रंगे लाल अक्षत, गेहूं, तांबे का कलश, अष्टदल पत्र, आम अशोक के पत्ते, शुद्ध जल, गंगा जल, कुशा के 2 आसन, 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 2 इलायची, पान, लाल चंदन, चांदी का या सोने का सिक्का, सोने के सिक्के का बहुत महत्व है। मोली मान लीजिए आपका कलावा, जनेऊ, तिल, गुड़, जलपात्र, घी का दीपक, गुड़हल, गुलाब का पुष्प, माला, फल, भोग और जो भी कोई मन में दक्षिणा रखी हो, द्रव्य दक्षिणा, वो अर्पण करने के लिए हमें लेना चाहिए। तो आज के दिन सुबह प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जल अर्घ भगवान सूर्य को अर्पण करते हुए सुंदर वस्त्र
धारण करें और साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और सभी पूजा सामग्री के साथ पूर्व दिशा में चौकी लगाकर भगवान का, सूर्य भगवान का स्मरण करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह मकर संक्रांति जिस प्रकार मैंने आपके सामने उल्लेखित की है, निश्चित तौर पर आपको मेरी बताए अनुसार थोड़ा भी आपने श्रम साध्य के साथ यह संक्रांति पर्व मनाया तो निश्चित तौर पर यह आपको सभी ग्रहों का आशीर्वाद प्रदान करने वाली होगी, फलदायी होगी। मैं पुनः आर सोनी के सभी दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। जय महालक्ष्मी।